अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो सुजुकी DL650 वी स्ट्रॉम 2008 मॉडल है और इसमें एक चीज़ है जो कि मैं दिखाता हूँ, ख़राब हो चुकी है। जब इसका हमने एयर बॉक्स खोला है, एयर बॉक्स ओपन करने के बाद इसके अंदर एयर फिल्टर आता है, ठीक है। तो सिर्फ ये एयर फिल्टर नहीं होता है, एक और फिल्टर होता है, दो फिल्टर होते हैं। एक ये होता है एयर फिल्टर, इसको उठाएं तो एयर बॉक्स के नीचे फिर दूसरा होता है ये वाला। यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है, एक फोम सा होता है, फोम की तरह यहाँ पड़ा होता है। तो जैसे कि मेरे बाइक में फोम नहीं है क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया है कल, क्योंकि वो सारा ख़राब हो चुका था और उसके जितने भी टुकड़े थे फोम के वो यहाँ पड़े हुए थे। तो सारा यहाँ गन था, तो जितने फोम के टुकड़े थे वो यहाँ से निकल के फिर यहाँ इनटेक में जाते हैं, तो फिर इंजन में जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो मेरा फॉर्म ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने सारा रिमूव कर दिया, क्लीन कर दिया। तो ये है वो फॉर्म, ये चेक करें। ये फॉर्म है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का था। आधा मैंने डस्टबिन में फेंक दिया, आधा ये आपको दिखाने के लिए रखा है, थोड़ा सा एग्जांपल। तो ये इस टाइप का फॉर्म होता है, चेक करें। इस तरह का फॉर्म होता है, ये ब्रीदेबल होता है और ये हीट रेजिस्टेंट भी होता है, क्योंकि इसमें हवा गर्म आती है इंजन से और इंजन ऑयल भी साथ में आता है। तो ये वक्त के साथ ख़राब हो जाता है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल ये इसमें बिल्कुल जान नहीं है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो अब इसका रिप्लेसमेंट क्या थी मेरे पास, या तो ओरिजिनल ऑर्डर करूं, वो मैं दिखाता हूं आपको। वो मेरे पास नहीं था, वो 7-8 दिन लगते थे, वो 20 यूरो का था, महंगा था। तो मैंने इसकी रिप्लेसमेंट मंगाई है, ये वाली, आर्जी तौर पे, जस्ट फॉर एमरजेंसी में ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। देखता हूँ कितना टाइम निकालता है, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि ओरिजिनल वाला मुझे 20 यूरो का पड़ रहा था और ये मुझे सिर्फ 2 यूरो का मिला है, ब्रिको से मिला है, बेल्जियम से, ब्रिको से, जस्ट फॉर 2 यूरो। तो ये इसकी रिप्लेसमेंट है, ये मैं डालने वाला हूँ फ़िलहाल इसकी जगह पे। ओरिजिनल नहीं है ये, मगर ये भी चेक करें, ये इसमें सुराख देखें, बहुत मोटे मोटे सुराख हैं और ये ब्रीदेबल है, ये चेक करें, इस तरह का। तो ये आपको मिल जाएगा ब्रिको से या हूबो से, ये देखें। तो वो काफ़ी डिफरेंट मटेरियल है, उसमें ज़्यादा बड़े सुराख होते हैं और वो मटेरियल भी थोड़ा ठीक होता है। ये मटेरियल हीट के लिए नहीं बना है, मगर ये हवा के लिए फ़िल्टर है। तो ये ट्राई करते हैं, अभी यूज़ करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद इंस्पेक्शन करूँगा कि ठीक है नहीं। तो ये अब मैं इसको काटूँगा, इसके साइज़ का। तो तकरीबन मुझे 2 सेंटीमीटर चाहिए, या देखता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर या 2.5। तो उतना मैं इसको काटूंगा, 2 पीस काटूंगा या 3 पीस काटूंगा इसके साइज़ के, और इधर डालूंगा। और इस पे लगाते हुए इंजन ऑयल लगाना है पहले ऊपर, फ्रेश इंजन ऑयल। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे करना है ताकि इसमें धूल मिट्टी अंदर ना जा सके, तो वो इसके साथ चिपक जाए। जो इस एयर बॉक्स में धूल मिट्टी आएगी, इसको अगर इंजन ऑयल से गीला किया होगा और उसके बाद ऐसे निचोड़ के नॉर्मल रखा होगा, तो जितनी भी डस्ट आएगी वो इसके साथ चिमट जाएगी, अंदर इंजन में नहीं जाएगी। तो ये है क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है, ये इंजन में से आता है सारा सिस्टम। ये आपको 2 सुराख नज़र आ रहे होंगे, ये 1 सुराख है और ये 2 सुराख है, ठीक है। तो ये क्रैंक शाफ्ट से आते हैं। ये क्रैंक शाफ्ट जो होती है ना अंदर यहाँ पे, ये चेक करें किधर गया है, इधर से मुझे नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। ये आई थिंक ये एक तो यहाँ पीछे एक क्रैंक शाफ्ट है या इंजन के अंदर है, उसमें से ये पाइप निकलते हैं, 2 पाइप होते हैं। तो ये सीधे एयर बॉक्स में जाते हैं। तो जो क्रैंक शाफ्ट में जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं वो निकल के आती हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जब पिस्टन जलता है ऊपर, तो उसमें से जो गैसेस लीक होती हैं पिस्टन के साइड में से लीक होकर नीचे क्रैंक शाफ्ट तक जाती हैं, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट अगर उसको बाहर ना निकाले तो क्रैंक शाफ्ट फिर इसकी सील्स, इंजन की जो ये बॉडी की सील्स हैं, ये फाड़ देगा, वहाँ से इंजन ऑयल बाहर निकाल देगा। तो क्योंकि अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए जो क्रैंक शाफ्ट का एरिया है वो ब्रीथ करता है इस तरफ से, ठीक है। यहाँ उसकी गैसेस आउट होती हैं और यहाँ से वो खींचता भी है हवा और लेता भी है उस हिसाब से। तो फिर इंजन ऑयल भी ऊपर आता है, ठीक है, उसके साथ। तो इंजन ऑयल ऊपर आता है और इस तरह का फार्म आगे होता है। तो वो जो ओरिजिनल वाला है, तो वो उस फार्म को, इंजन ऑयल को रोक लेता है और इंजन ऑयल फिर वापस बह जाता है, कतरे कतरे वापस इंजन में चला जाता है।
और अगर ये आगे फॉर्म ना हो तो वो इंजन ऑयल आपके एयर फिल्टर में इधर आएगा, बॉक्स में आएगा और यहाँ से फिर नीचे जाएगा, इन चीज़ों में जाएगा। इंजन ऑयल आपके थ्रोटल बॉडी में जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और सारा कुछ ब्लॉक करेगा। तो इसलिए उस इंजन ऑयल को रोकने के लिए यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है, ताकि इंजन ऑयल बाहर ना आए और जो आ जाए वो फ़िल्टर के साथ लगे और फिर वापस भी चला जाए, और जो हवा इसके अंदर जाए या वहाँ से बाहर आए वो फ़िल्टर हो सके, ठीक है, उसमें कुछ धूल मिट्टी वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो बस इतना सा काम है इसका। और इसलिए यहाँ पे वही फोम यूज़ करें जो हीट रेजिस्टेंट हो, जैसे कि जो हीट बर्दाश्त कर सकता हो, जो कि नॉर्मल फार्म ना हो और ब्रीदेबल हो, जैसे कि ये ना हो उसमें से हवा ही ना निकले, जैसे नॉर्मल बर्तन धोने वाला होता है ये वो नहीं यूज़ करना है, या कुछ स्टील की जालियाँ नहीं यूज़ करनी। अगर वो हवा से फिर टूट के इनमें जाएंगी तो भी इंजन में जाएंगी तो प्रॉब्लम करेंगी। तो ये सारा प्रोग्राम था, इसका प्रोसेस था सारा जो ये करता है। क्रैंकशाफ्ट ब्रीदर इसको बोलते हैं, और ये क्रैंकशाफ्ट ब्रीदर का फ़िल्टर था। तो ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने रिसर्च किया है और बहुत से लोगों को नहीं पता होता, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो कि ये सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो बाकी उन बाइक्स में नहीं है ये, इसमें भी वो नहीं है, ये सिर्फ इस बाइक में, ठीक है। तो चलें अब मैं इसको काटता हूँ, इसके साइज़ का 2 या 3 पीस काटता हूँ, 3 पीस काट के या 2 पीस काट के यहाँ डालता हूँ इंजन ऑयल से गीला करने के बाद। और फिर देखता हूँ मैं इसको 1 महीने के बाद ये काम कैसा करता है, या 2 महीने बाद मैं खोल के चेक कर लूँगा, या 3 महीने बाद। तो अगर ये पिघल गया हुआ तो मैं चेंज कर लूँगा। 2 यूरो का सस्ता है, महंगा नहीं है, मगर ओरिजिनल मुझे 20 यूरो का मिला था, इसलिए मैंने ये ट्राई के लिए लिया है। तो चेक करते हैं इसको भी, ठीक। तो ये मैंने कट कर लिए हैं, ये 3 पीसेस कट किए हैं जो कि 2.5 सेंटीमीटर बनते हैं इस तरह लेंथ में, ठीक है, ऊंचाई में। तो ये चेक कर सकते हैं आप, 2 पॉइंट तकरीबन ये मेरा 3 बन रहा है, सही नहीं है, 1 मिनट, ये 3 सेंटीमीटर बन रहा है, बट नॉर्मली 2.5 होना चाहिए। अगर मैं ये हटाता हूँ तो ये फिर सिर्फ मेरे 2 बन जाते हैं, सही है, 2 सेंटीमीटर बन जाता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 2 वाला नहीं चाहिए, 2.5 या 3। तो ये हो गया, ये वाला सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, मुझे चाहिए 2.5। तो जब मैं 3 पीस मिलाता हूँ तो ये 3 सेंटीमीटर के हो गए। तो वैसे भी आप ऐसे हवा मार के चेक कर लें, ऐसे अगर उसमें से हवा ठीक से क्रॉस हो रही है तो ठीक है, ऐसे तो अगर इजीली पास हो रही है तो ओके है, सही है। अगर थोड़ा सा स्टक हो रहा है तो फिर आप 2 पीस यूज़ कर लें, 2 सेंटीमीटर यूज़ कर लें। तो अभी इसको इंजन ऑयल के साथ गीला करना है। ये जैसे इंजन ऑयल है, इसके साथ यहाँ पे थोड़े से ड्रॉप डालने हैं इंजन ऑयल के, और इसको फिर ऐसे करना है ताकि ये सारे में लग जाए। और ये अंदर आपको 3 स्टिक्स सी नज़र आ रही हैं, 1 2 3, इसके ऊपर जाके ये ऐसे बैठ जाएगा, सिट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, 1 2 3। तो इसके साइज़ के हिसाब से काट लिया मैंने, ये चेक करें, ये वाला अभी नहीं काटा है मैंने, ये देखें, ये वाला ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर बैठेगा। थोड़ा सा बड़ा कट करें ताकि इसके फिर अंदर ऐसे आराम से बैठ जाए, ऐसे नीचे बिल्कुल अपनी जगह पे, ठीक है। तो पहले मैं इंजन ऑयल लगा लूँ, फिर इसको डालते हैं। 3 पीस इस तरह के कट करने हैं आपने यहाँ पे, ठीक है। ये तो साइड से कोई गैप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए। तो दोस्तों जिसको ओरिजिनल चाहिए सुजुकी DL650 का ओरिजिनल फॉर्म, तो ये वाला है जिसका पार्ट नंबर है 1378827G10। तो इसके पार्ट नंबर है जो एग्जैक्ट साइज से कटा होगा, और ये मटेरियल जो होता है ये हीट को मतलब बर्दाश्त कर लेता है, तो ये सही है। ये पार्ट ओरिजिनल है, मगर ये पड़ता है हमें 20 यूरो का है, 13 यूरो का मिलता है, 14 यूरो, 15, फिर डिलीवरी कॉस्ट तो ऑलमोस्ट 20 यूरो हो जाते हैं। और ये ज़्यादा टाइम ये भी नहीं चलता है, मगर ट्राई करते हैं इसके साथ। और अभी इसमें मैंने ये इंजन ऑयल डाल दिया है, तो ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तजर्बा कर रहा हूँ, आप ना करें, आप बस देख रहे हैं क्या मैं कर रहा हूँ। ओरिजिनल पार्ट ये है, अगर किसी को चाहिए तो अपने रिस्क पे करे, जो भी करना चाह रहा है इस तरह की चीज़। बस फॉर्म ऐसा हो जो हीट को बर्दाश्त करे और ब्रीदेबल हो और तंग ना हो, हवा आराम से आसपास इधर हो जाए। तो ये उस हिसाब से फॉर्म है, देखें बिल्कुल खुले सुराख हैं इसके। तो पार्ट नंबर ये है ओरिजिनल, पार्ट नंबर ऑनलाइन कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। तो इंजन ऑयल थोड़ा सा डालना है, मुझसे ज़्यादा डाल गया। उसके बाद इसको ऐसे उसमें मिक्स करना है, ऐसे थोड़ा सा
और अब मैंने इसको स्क्वीज़ करना है ऐसे उठा के, ताकि इंजन ऑयल सारा नीचे निकल जाए इसमें जो भी ऊपर चढ़ के आए, ऐसे। ठीक है, ऐसे सॉरी दिखाया नहीं है आपको, ये देखें। अब इसको ऐसे स्क्वीज़ करना है ताकि इंजन ऑयल जो है वो बाहर निकल जाए और सिर्फ फार्म बच जाए, और लाइक दिस। ठीक है, इस तरह गीला करना है ताकि इसमें डस्ट अंदर ना जाए इंजन में। ठीक है, और अब इसको एक एक करके वापस डालता हूँ मैं। सो गाइस, फाइनली लग चुका है ये फॉर्म अपनी जगह पे। 3 पीस थे और तीनों को अपनी जगह एक दूसरे के ऊपर आराम से बिठा दिया। और जैसे कि ये साइड कॉर्नर्स है, यहाँ से गैप नहीं होना चाहिए, आराम से बैठा होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, ये ना हो फिर सांस ही ना ले सके। वो जो क्रैंक गैसेस आती हैं वहाँ से, वो क्रैंक शॉट से वो यहाँ से सही से ब्रीद ना कर सकें, तो उसका सांस लेना भी ज़रूरी है। और इंजन ऑयल का बाहर ना आए उसको ध्यान में रखना है। और ये मटेरियल हीट बर्दाश्त करता हो वो ध्यान रखना है। बस ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और ऐसा मटेरियल हो जिसके कोई पार्ट टूट के इधर इन साइड पे ना जाए, थ्रोटल बॉडी में ना जाए, तो वो चीज़ आप कोई भी रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ओरिजिनल भी आप यूज़ कर सकते हैं। 20 यूरो इतना महंगा नहीं है। बात यही है कि वो आते हुए भी 2 वीक्स लगाता है और 20 यूरो भी लेते हैं, और डिलीवरी भी चार्जेस और ये और वो। उससे अच्छा आप शॉर्टकट ये ट्राई कर लें, या इमरजेंसी की सूरत में आप ये यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप ओरिजिनल मंगा सकते हैं। तो ये थी जनाब वीडियो। उसके बाद ये जाएगा इसके ऊपर ऐसे एयरबॉक्स। और मेन रीज़न ये है, इसको बताने की याद नहीं रही है, इसको इसीलिए एयर बॉक्स में दिया है, यहीं से सांस ले और वापस। ये गैसेस मतलब हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, इंसानों के लिए ठीक नहीं है, नेचर के लिए ठीक नहीं है। तो इसको वापस फिर इनटेक में ले जाके दोबारा से सिस्टम जलाता है इसको इंजन में। ठीक है, नहीं तो ये सिस्टम कहीं बाहर भी लग सकता था, वहाँ से गैसेस निकलती रहती, मगर उन्होंने इसको रीयूज़ करना है। जो गैस निकलेगी वो यहाँ से दोबारा से इनटेक में जाएगी और फिर से जलेगी। ठीक है, तो प्रॉपर उसका यूज़ होगा, ज़ाया नहीं होगी या आलूदगी नहीं फैलाएगी। ठीक है, तो ये थी इतनी सी वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आप लोग को समझ लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।